तो ये जो आपको पैटर्न विजिबल है आप सभी को, इस पैटर्न को अगर हम इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, पैटर्न दिखने में आपको ऐसा लग रहा होगा भले ये एक स्पाइरल टाइप का मान लो, या ऐसा कि बाहर वाला बॉर्डर 4 4 का है, उसके अंदर 3 3 3 है, उसके अंदर 2 2 2 और उसके अंदर 1 अवेलेबल है। वैल्यू 4 के करस्पॉन्डिंग ऐसा है जिसमें 7 रोज आ रही है। वैल्यू अगर 5 होती तो पैटर्न कैसा होता उसे समझें। 5 5 5 5 5 इस तरीके से आ रहा होता। कितने टाइम्स आ रहा होता एक तरीके से जैसे बॉर्डर की तरह 5 आ रहा होता। उस तरीके से आप ये पैटर्न सिमेट्री पहले समझें, क्योंकि मैनुअली आपको ये पता चलना चाहिए ये मैनुअली पैटर्न कैसा है। बट ये पैटर्न मैनुअली जिस तरीके से हम समझ रहे हैं और इसे सिस्टम पे जिस तरीके से करेंगे, उस सोच में, उस देखने के तरीके में डिफरेंस है। तो एक बार पहले आप ये पैटर्न मैनुअली जिसे आप ट्रेस कर पा रहे हैं कि ऐसा पैटर्न है, वो आपको आइडिया लग रहा होगा। इस केस में क्या है, जैसे 5 अगर दिया यूजर ने वैल्यू तो 9 रोज आ रही है। और यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें तो समझने के लिए पहले बात करें अगर, कि ये पहले यूजर पॉइंट ऑफ व्यू से समझने के लिए कि पैटर्न दिख कैसा रहा है। तो बाहर का बॉर्डर 5 वाला है, उसके अंदर 4 वाला बॉर्डर है, उसके अंदर 3 वाला, उसके अंदर 2 वाला और उसके अंदर 1। बट प्रोग्रामर पॉइंट से इसी को अगर हम समझें तो यही पैटर्न प्रोग्रामर पॉइंट से समझने के लिए हम एक बार दो टुकड़ों में डिस्कस करने वाले हैं। वो दो टुकड़े कौन से? तो एक बार हमने ये पूरा पैटर्न किया है कॉपी और यहाँ पे हमने कर दिया वापस से पेस्ट, जिसमें से हम दो टुकड़ों में डिस्कशन करने वाले हैं। पहला यहाँ तक वाला पार्ट और दूसरा यहाँ तक वाला पार्ट, क्योंकि मिरर इमेज वाला ही कॉन्सेप्ट आएगा इसका। और यहाँ पे भी हम एक बार ये टुकड़ा थोड़ा सा अलग करने की कोशिश करते हैं, और वो कैसे, उसे आप सभी ध्यान से यहाँ पे समझना, कोशिश करना यहाँ समझने की कि ये हमने कहाँ से इसे ब्रेक किया है ना। तो ये कुछ इस तरीके का हम ये जो अलग कर रहे हैं टुकड़ा, वो कैसा है, वो आप सभी को यहाँ तक की बात होपफुली विजिबल होगी। ये जो टुकड़ा निकला है इसी पैटर्न का, इस सिमेट्री को ध्यान से देखें। 5, फिर नेक्स्ट रो के अंदर क्या है 5 4, नेक्स्ट के अंदर 5 4 3, नेक्स्ट के अंदर 5 4 3 2 एंड नेक्स्ट के अंदर 5 4 3 2 1। सबसे पहले हम इस सेगमेंट को इंप्लीमेंट करते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको वो आइडेंटिफाई करना है कि सिमेट्री किस तरीके से चल रही है। क्योंकि वो बॉर्डर वाला तरीका अगर सोचोगे तो उसमें कभी राइट साइड वाले बॉर्डर को एकदम नीचे तक ले जाओगे फिर वापस ऊपर आओगे, वो एक बेटर अप्रोच नहीं होती है प्रोग्राम में पैटर्न प्रिंट करने के लिए। बेटर अप्रोच की अगर हम बात करते हैं तो उसके करस्पॉन्डिंग का है। तो यहाँ जो हम इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं वो किस चीज का, वो आराम से आप सभी समझें। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के रिप्रेजेंटेशन में, इसके रेस्पेक्टिवली हम जिस पैटर्न की बात कर रहे हैं वो पैटर्न एक बार यहाँ ड्रॉ कर रहे हैं। कैसा पैटर्न? तो अब आगे वाले पोर्शन का इंप्लीमेंटेशन अभी नहीं देख रहे इस एग्जांपल में। अभी हम केवल इतना इंप्लीमेंटेशन देख रहे हैं जो आप बहुत इजीली होपफुली आप सभी इंप्लीमेंट कर सकते हैं अगर आपने थोड़ी बहुत प्रैक्टिस कर ली है तो। इस केस में हम यहाँ यूजर से जैसे वैल्यू रीड करते हैं एन के अंदर, अलग वेरिएबल जितने भी रिक्वायर्ड है वो तो हम ले ही सकते हैं, बाकी वेरिएबल जितने भी चाहिए होंगे। प्रिंटफ से हमने मैसेज दिया एंटर वैल्यू एंड रीड करते हैं ये वैल्यू स्कैनफ से। जैसे ये वैल्यू रीड कर ली, हमें रिपीटेशन प्रोवाइड करना है, जैसे फॉर लूप से हमने प्रोवाइड करना चाहा ये रिपीटेशन। तो ये कैसे हम प्रोवाइड कर रहे हैं, फॉर के साथ हमने स्पेसिफाई कर दिया कितने टाइम्स ये रिपीटेशन चाहिए। ध्यान से देखें 1 2 3 4 5, अगर वैल्यू 5 दी है तो। और इसमें भी अगर आप आराम से समझें इस पैटर्न को, ये पैटर्न ऐसा जिसकी पहली रो में 5 से लेके 5 तक, दूसरी रो में 5 से लेके 4 तक रिपीटेशन करना है और नंबर ऑफ रिपीटेशन जरूर कंफर्म करना। नेक्स्ट के अंदर 5 से 3 तक, नेक्स्ट के अंदर 5 से लेके एंड सो ऑन। और इस पैटर्न को इंप्लीमेंट करने के लिए हमने जो प्रोवाइड किया वो लूप कैसा, एन से लेके आई तक देने का सोचा, और सोचा कि इसी चीज को 5 4 3 2 1 को आई वाले लूप से दे देते हैं, क्योंकि आई वाले लूप ऐसा देंगे तभी तो ऐसा वर्क करेगा।
तो हम ये जो आई का लूप प्रोवाइड कर रहे हैं, इस लूप को दे रहे हैं एन से लेके कहां तक, हम यहाँ आई वाला लूप देना चाहते हैं 5 4 3 1, एन से लेके 1 तक। तो इस तरीके से हमने ये प्रोवाइड कर दिया आई माइनस माइनस करते हुए। और आई की हर एक वैल्यू के लिए जो जे का लूप चल रहा है वो कैसा, तो जे का लूप चलता है एन से लेके आई तक। एन से लेके आई, जैसे 5 से लेके अगर 2 तक जा रहा है तो डिक्रीमेंट ऑर्डर में जा रहा है, 5 फिर 4 फिर 3 फिर 2 फिर 1, डिक्रीमेंट ऑर्डर में। इस तरीके से हमने ये प्रोवाइड कर दिया जे वाला लूप। और यहाँ पे हम प्रिंट कर रहे हैं कौन सी वैल्यू, वो एक बार देखते हैं, %d। %d के साथ हमने प्रिंट कर दी वैल्यू जे। इस तरीके से हमने प्रोवाइड किया। जैसे जे का लूप कंप्लीट, लाइन चेंज करने के लिए दे दिया प्रिंटफ और /n। ऐसा हमने ये इम्प्लीमेंटेशन किया है। ये एक छोटा सा पैटर्न जैसा हम डिस्कस कर रहे थे उस क्वेश्चन के करस्पॉन्डिंग, जो एक्चुअल क्वेश्चन जिसे हम डिस्कस करना चाहेंगे, ये पैटर्न इसके अपर पोर्शन के इम्प्लीमेंटेशन में, अपर पोर्शन मतलब यहां तक का इम्प्लीमेंटेशन, और उसमें भी फर्स्ट सिमेट्री को हमने आइडेंटिफाई किया है। तो उसके करस्पॉन्डिंग कुछ ऐसा इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। पैटर्न अभी जो डिस्कस कर रहे हैं वो कैसा है, 5 फिर 5 4 फिर 5 4 3 5 4 3 5 4 3 2 1। और ये हमने अभी इम्प्लीमेंट कर लिया है। होपफुली कुछ आइडिया लगा होगा। कंपाइल करते हैं। किया, वैल्यू दे रहा है अगर 5 तो पैटर्न इस तरीके का आ गया है। इस सिमेट्री में अगर हम वैल्यू देते हैं सपोज 4 तो पैटर्न कुछ इस तरीके का आ रहा है। यहां तक का पैटर्न अगर आप सभी को क्लियर हुआ हो, अब एक बार हम बात करते हैं इसी सिमेट्री के लिए नेक्स्ट जो पार्ट हमें आइडेंटिफाई करना है उसकी। तो यहां आप सभी अगर ध्यान से इसे देख पा रहे हो तो ये पैटर्न कुछ ऐसा हमने 2 सेगमेंट क्रिएट कर दिए, जिसमें ये 1 था नहीं, ये 1 हमने अलग से ऐड कर दिया, क्योंकि 1 2 बार नहीं था, बाकी सब था। तो ये हमने उसके अपर पोर्शन के ये टुकड़े क्रिएट किए। अभी हमने फर्स्ट सिमेट्री क्रिएट कर दी, अब सेकंड सिमेट्री पे फोकस करते हैं, फिर थर्ड सिमेट्री पे। तो सेकंड सिमेट्री पे फोकस करने के लिए एक बार हम जो अभी डिस्कस करना चाह रहे हैं पैटर्न, उसके लिए ये पूरा कोड हमने किया कॉपी एंड पेस्ट। और इस बार हम जो बात कर रहे हैं इस पैटर्न के करस्पॉन्डिंग, ये पैटर्न कैसा है आप सभी एक बार पहले ध्यान से समझें। सेकंड सिमेट्री जो थी उस पैटर्न के अपर पोर्शन में, वो कैसी है, जहां पे अगर n की वैल्यू 5 है तो ये 5 5 5 कितने टाइम्स आया आप सभी देख पा रहे हैं। ये टोटल कितने टाइम्स आ रहा है, ये आ रहा है 7 टाइम्स। नेक्स्ट 4 जो आता है वो आता है 5 टाइम्स, 3 आता है 3 टाइम्स एंड 2 आता है 1 टाइम। एक बार हम कितने टाइम्स ये रिपीटेशन परफॉर्म हो रहे हैं उसे अगर समझें यहाँ पे, जैसे हमने यहाँ लिख दिया से 7 टाइम्स, ये कितने टाइम्स है 5 टाइम्स, ये है 3 टाइम्स, और ये है 1 टाइम। तरीके से ये रिपीटेशन चल रहा है। और 7 टाइम ये जो रिपीटेशन हमें प्रोवाइड करना है, 7 टाइम रिपीटेशन कैसे दिया जाए उसे समझें। तो 7 टाइम रिपीटेशन देने के तरीके बहुत से हो सकते हैं, 5 टाइम के भी, 3 टाइम के भी, और 1 टाइम के भी। सिंपलेस्ट मैनर में अगर बात करें तो 1 to 7, 7 टाइम रिपीटेशन तो होना चाहिए होगी। 5 टाइम्स के लिए बात करें तो 1 2 5, 3 टाइम्स के लिए कहते हैं 1 2 3। बहुत सिंपल सी बात है आई थिंक ना। नंबर ऑफ रिपीटेशन जो आपको परफॉर्म करने हैं, क्योंकि वैल्यू तो चेंज हो ही नहीं रही। 4 से 4 का है तो कितने टाइम रिपीटेशन पता ही नहीं चलेंगे, 5 से 5 का है कितने टाइम रिपीटेशन पता नहीं चलेंगे। तो इस बार हमने कौन सी वैल्यू है वो आपको होपफुली पता चला होगा कि कैसे फाइंड आउट किया ना, 1 से 7 क्यों लिखा है। यहीं पे अगर हम बात करते हैं आई का लूप, जैसा हमने
इससे पहले वाले पैटर्न में लिया, वैसा ही आई का लूप हम लेना चाहेंगे, क्योंकि आई का लूप तो कॉमन ही लेंगे, हर एक सेम रो के अंदर ही 3 सिमेट्री आ रही है, तो आई तो सेम ही चलना चाहिए। तो उसके लिए हम आई उसी तरीके से ये प्रोवाइड करना चाहेंगे। कैसा? 5 4 3 2 1। और ये जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं 5 4 3 2 और यहाँ है 1, जिसके लिए ये रिपीटेशन एक बार भी नहीं चलता है। और इसका इम्प्लीमेंटेशन अगर हमें करना है तो आई का लूप तो सेम हम प्रोवाइड कर रहे हैं, बस यहाँ पे हमें क्या करना है वो समझें। जब वैल्यू है 5 तब 7 तक, 4 है तो 5 तक, 3 है तो 3 तक एंड 2 है तो 1 तक। अगर आप इसे रिलेट कर पा रहे हैं तो 5 का डबल, क्योंकि ये ऑड वैल्यूज वाला कॉन्सेप्ट चल रहा है एक एक छोड़ के, तो हम आई की डबल वैल्यू से इसे रिलेट करते हैं। एक बार समझने के लिए यहाँ पे लिख रहे हैं कुछ, वो क्या लिखा, जैसे हमने यहाँ लिखा 5 का डबल मतलब 10, या 4 का डबल लिख दें, 4 का डबल मीन्स 8। यहाँ अगर हम प्रोवाइड कर रहे हैं इसी तरीके से 3 का डबल मीन 6, और यहाँ 2 का डबल, आई का डबल की हम बात कर रहे हैं ना, ये सभी देख पा रहे हैं, राइट, 4। तो हमें करना क्या है, 10 माइनस 3 7 आता, 8 माइनस 3 5 आता, 6 माइनस 3 3 आता, 4 माइनस 3 1 आता। मतलब ये जो रिपीटेशन हम प्रोवाइड कर रहे हैं वो कहाँ से कहाँ तक कर रहे हैं, अगर आप सभी को थोड़ा सा आइडिया लगा हो तो ये रिपीटेशन जो दिया जा रहा है यह 1 से लेके कहाँ तक, जो आई की वैल्यू चल रही है उसका डबल, 2 इंटू आई माइनस 3, 2 इंटू आई माइनस 3 तक हम ये रिपीटेशन प्रोवाइड करते हैं, 1 से लेके 2 इंटू आई माइनस 3 तक। ये रिपीटेशन इंक्रीमेंट ऑर्डर में या डिक्रीमेंट ऑर्डर में उसे समझें, तो 1 से लेके अगर 5 तक काउंट कर रहे हो 5 टाइम्स के लिए, तो 1 2 3 4 5 मतलब इंक्रीमेंट ऑर्डर। ये दे दिया हमने जे प्लस प्लस करते हुए, और प्लस प्लस करते हुए जा रहे हैं, तो ये लिमिट जो है सबसे बड़ी वैल्यू होगी उस लूप के लिए, तो इससे छोटी और इसके इक्वल के लिए चलना है, तो कुछ ऐसा प्रोवाइड कर दिया। होपफुली आप सभी को कुछ आइडिया लगा होगा यहाँ पे। और इस तरीके से जब हमने ये प्रोवाइड किया, यहाँ पे बस प्रिंट कैसे करना है, अभी अगर जे प्रिंट कर दिया ना तो पैटर्न प्रिंट होगा पहली रो के अंदर तो 1 से लेके 7 तक, दूसरी में 1 से लेके 5 तक, इस तरीके से। एक बार करके देख लेते हैं। कंपाइल किया, एग्जीक्यूट किया, वैल्यू दिया 5, तो वो पैटर्न ये है जिसे डिस्कस कर रहे हैं। बट ये कैसे आ गया, 1 से लेके 7, नेक्स्ट में 1 से 5, नेक्स्ट में 1 से 3, नेक्स्ट में 1 और नेक्स्ट वाली खाली। इसी को 4 अगर दी होती वैल्यू तो कुछ इस तरीके का है ना। और यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, हमें प्रिंट क्या करना है, जब वैल्यू 5 चल रही है तो पूरी रो के अंदर 5 5 5 ही प्रिंट करवाना है। जब 4 चल रहा है तो 4 4 4, 3 चल रहा है तो 3 3, जो भी आई की वैल्यू चल रही है वो वैल्यू प्रिंट करवानी है। रिपीटेशन जे से करवा रहे हैं बट प्रिंट हर बार आई की वैल्यू करवा रहे हैं। कंपाइल किया, एग्जीक्यूट किया, वैल्यू दी हमने 5। इस तरीके से ये पैटर्न आ रहा है, जो होपफुली आप सभी को अगर ध्यान से दिखा हो। तो इस पैटर्न की सेकंड सिमेट्री आ गई, ये स्पेस नहीं है, ये तो हमने गैप दिया है जानबूझ के ना, टुकड़ा दिखाने के लिए। अदरवाइज ये तो कंटिन्यूटी में बीच में कोई स्पेस वाली सिमेट्री नहीं है उनमें। और फिर ये सेकंड सिमेट्री जो हमें इंप्लीमेंट करनी है, ये तो इसका रिवर्स ही है। और ये आप पहली सिमेट्री समझ गए थे तो इसका रिवर्स भी आप समझ जाएंगे। तो अगर हम थर्ड सिमेट्री इंप्लीमेंट करने की बात करें, तो थर्ड सिमेट्री जो हमने अभी प्रोवाइड कर रखा था एन से आई, उसी जगह दे दिया आई से लेके एम तक। अगर ये एन से आई था 5 से 4, 5 से 3, तो ये 3 से 5 है, तो एकदम उल्टा है उसका। इस तरीके से हमने ये प्रोवाइड कर दिया। इस प्रोग्राम को करते हैं हम कंपाइल एंड एग्जीक्यूट। ये पैटर्न हम कौन सा ड्रॉ कर रहे हैं, तो ये नहीं है, ये इस बार पैटर्न, और पैटर्न जो है हमारा वो कौन सा है, दिस वन 5। एक बार तरीके का पैटर्न है ना, स्पेस नहीं है वहां पे, वो तिरछा जो दिखता है ना ऑटोमेटिकली पहले कुछ चीज आ गई,
तो वो अपनी जगह लेगी, तो बाद वाली चीज ऑटोमेटिकली उसके बाद आने के कारण थोड़ा तिरछा दिखाई देगा, क्योंकि इससे पहले वाला पैटर्न कुछ इस तरीके का आ रहा था, जिसके कारण वो ऐसा लगेगा जैसे इस अलाइनमेंट पे हो गया, इस तरीके का ट्राइंगल बन गया। कौन सा? ये थर्ड सिमेट्री वाला, जिसमें 5 4 5 3 2 3 4 5 एंड सो ऑन। तो इस तरीके का पैटर्न हम ड्रॉ कर रहे हैं बिना स्पेस के, ये स्पेसिंग नहीं दे रहे हैं, तो राइट साइड में ही अलाइन करते हुए, सॉरी, राइट साइड अलाइनमेंट की जगह लेफ्ट साइड अलाइनमेंट के साथ ही परफॉर्म कर रहे हैं। तो देखते हैं ये कैसा हो रहा है। हमने बस जो लूप था एन से आई तक, उसे आई से एन वाला लूप प्रोवाइड कर दिया, कंपाइल किया। हो गया, देन एग्जीक्यूट करते हैं, वैल्यू दी 5, तो कुछ इस तरीके का ये पैटर्न आ रहा है। अब एक बार ये तीनों सिमेट्री, अगर तीन टुकड़े अगर हम क्रिएट कर चुके हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, सबको राइट अलाइनमेंट के साथ, इस तरीके का तिरछा नहीं है, ये भी इस तरीके का तिरछा नहीं है, सॉरी राइट नहीं, लेफ्ट अलाइनमेंट के साथ, हर एक को लेफ्ट अलाइनमेंट के साथ हम क्रिएट कर चुके हैं तीनों सिमेट्रीज को। अब अगर हमें ये तीनों सिमेट्री एक साथ चाहिए, क्योंकि हमें तो ये अपर पोर्शन क्रिएट करना है यहाँ से लेके यहाँ तक वाला, तो तीनों एक साथ चाहिए, और तीनों एक साथ चाहिए तो क्या कर रहे हैं हम, वो समझे हमने किया, इसे जैसे कॉपी, यहाँ जो हम बात कर रहे हैं जिस पैटर्न की, वो पैटर्न है हमारे पास दिस वन। ये पैटर्न जो हम क्रिएट करना चाहते हैं, एक बार यहाँ जैसे हमने ये प्रिंट कर दिया, ये पैटर्न जो हम क्रिएट करना चाहते हैं वैल्यू 5 के करस्पॉन्डिंग इतना एंड सो ऑन। और इसके करस्पॉन्डिंग अगर बात करें तो यहाँ हमें सिमेट्री पहले तो यही वाली चाहिए, एन से आई वाली, फिर चाहिए वो 7 टाइम्स 5 टाइम्स वाले रिपीटेशन, वही सेम आई वाले लूप के लिए, आई का लूप दोनों में ही, तीनों एग्जांपल्स में ही सेम था, तो वही सेम आई के रिपीटेशन के साथ हमने ये वाला जीव का लूप काम में लिया था। और तीसरे वाले में हमने कैसे काम में लिया था वो भी देख लें, तो कुछ इस तरीके का काम में लिया था। बस बात इतनी सी, जो तीसरा हमने क्रिएट किया था ना, उसमें हमने अपनी तरफ से ये एक्स्ट्रा 1 कंसीडर कर लिया था, ये 1 था नहीं, क्योंकि इस पैटर्न में 1 एक बार ही आता है, दूसरा 1 था नहीं, लेकिन एक सिमेट्री क्रिएट करने के लिए हमने 1 अज्यूम कर लिया था। अब बात ऐसी है, हमें क्या करना है, इस तीसरे वाले पैटर्न में जब 1 आती है वैल्यू, किसकी, जे की वैल्यू 1 आती है, तब 1 चाहिए ही नहीं। ध्यान से देखो, किसी भी रो में 1 नहीं चाहिए, तीसरी सिमेट्री में किसी भी रो के अंदर 1 नहीं चाहिए। तो हमने क्या किया, हमने एक इफ लगा दिया। इफ कैसे लगा दिया, जैसे इफ प्रोवाइड कर दिया, इफ अगर जे की वैल्यू इक्वल है 1 के, तो कर दिया उसे इंक्रीज, जे प्लस प्लस कर दिया। या फिर आप ऐसा भी कह सकते हैं कि जे की वैल्यू अगर इक्वल है 1 के, तो इस इटरेशन को कर दिया स्किप, नेक्स्ट जो इटरेशन आएगा इंक्रीमेंट होके उसे परफॉर्म करना है, मतलब कंटिन्यू कीवर्ड काम में भी ले सकते हैं, इधर कंटिन्यू और जे प्लस प्लस आप कुछ भी प्रोवाइड कर सकते हैं, क्योंकि कंटिन्यू भी किया तो क्या करेगा, डायरेक्ट जंप करा देगा इस पोर्शन पे जहां जे का इंक्रीमेंट हो रहा है, और उसके बाद कंडीशन चेक होगी और उसके करस्पॉन्डिंग वापस लूप के अंदर आ जाएगा वैल्यू 2 के साथ। या तो जे प्लस प्लस दे दो सिंपली, या कंटिन्यू कीवर्ड को भी आप काम में ले सकते हैं, क्योंकि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो एक एग्जाम्पल भी हो जाएगा। तो ये हमने इस तरीके से प्रोवाइड किया, पैटर्न कुछ ऐसा आ जाएगा, वैल्यू अगर 5 देते हैं तो अपर पोर्शन वाला पैटर्न क्रिएट हो जाएगा, जैसे कि हमने कंपाइल, एग्जीक्यूट करते हैं, वैल्यू देते हैं हम 5, तो पैटर्न कुछ इस तरीके का आ रहा है। वैल्यू अगर हमने दी होती इसी को एग्जीक्यूट करते टाइम 4, तो कुछ इस तरीके का पैटर्न एंड सो ऑन। अगर वैल्यू 6 दी होती तो ऐसा पैटर्न, और वो जो आप पैटर्न चाह रहे थे वो कि 6 का बॉर्डर आउटर लेवल पे आ जाए, फिर 5 का बॉर्डर, फिर 4 का बॉर्डर, फिर 3 का, फिर 2 का, फिर 1 का, उसके लिए अपर हाफ क्रिएट हो चुका है। और ये ऑलरेडी हमने लास्ट क्लासेस में बात कर ली है कि अगर आप अपर हाफ क्रिएट करना जान चुके हैं और लोअर हाफ क्रिएट करना है जो उसी की मिरर इमेज है, इसका सेकंड हाफ क्या है, उसी की मिरर इमेज अवेलेबल है। ध्यान से देखो, ये जो अवेलेबल हुआ, ये वाली रो यहाँ पे थी, यही वाली थी, सिमिलरली ये वाली रो एक तरीके से यहाँ पे थी एंड सो ऑन। तो एक मिरर इमेज वाला पैटर्न है कि जैसे यहाँ मिरर रख दिया और इसके मिरर इमेज विजिबल हो रही है, बस मिडल वाली रो फिर से रिपीट नहीं हो रही।
तो क्या किया इसके लिए हमने, ये जो अभी लॉजिक हम क्रिएट कर चुके थे, इस पूरे को किया कॉपी और पेस्ट। और सपोज केवल पेस्ट करके हमें ऐसे ही कंपाइल एंड एग्जीक्यूट कर देते बाय चांस, तब तो कैसा आता, पहले वो देख लेते हैं। तो आता कि 2 बार वही सेम पैटर्न हमारे सामने आ जाता, अपर पोर्शन वाला ही 2 बार। वैल्यू दिया 5 तो कुछ इस तरीके का आ रहा है, वही अपर पोर्शन वाला दोबारा से आ गया। हमें इसे उल्टा कर देना है, रिवर्स कर देना है। तो तरीका क्या, तो सेकंड जो हम सिमेट्री दे रहे हैं, आई वाला लूप फिर से जो कॉपी पेस्ट करके प्रोवाइड किया है ना, इसमें बस एक छोटा सा चेंज, वो क्या, एन से 1 था तो अब इसे 1 से एन कर रहे हैं। और 1 से एन कर रहे हैं तो होपफुली आप सबको पता है डिक्रीमेंट ऑर्डर में था पहले, तो अब इंक्रीमेंट ऑर्डर में दे देंगे। इस तरीके से कर रहे हैं तो 1 वाली चीज 2 बार आ जाएगी, अपर पोर्शन से भी लोअर पोर्शन से भी। हमें ये 1 वाली रो एक बार आ गई, दोबारा से नहीं चाहिए। तो क्या कर रहे हैं वो आप होपफुली आप सभी को आइडिया तो ऑलरेडी लग चुका होगा। यहां पे हमने कर दिया जैसे आई को 2, या आप चाहें तो ऐसा भी कर सकते हैं, आई 1 दे रखा है और यहीं पे इफ आई अगर इक्वल है 1 के तो कर दिया कंटिन्यू। क्या करेगा, आई 1 के इक्वल है तो कंटिन्यू कर दिया, मतलब आई की वैल्यू 2 कर देगा, 1 वाले को स्किप कर दिया। इस तरीके से भी प्रोवाइड किया जा सकता है। कंपाइल किया, एग्जीक्यूट किया, वैल्यू दिया 5, तो ऐसा पैटर्न आ चुका है जैसा क्वेश्चन आप चाहते थे, जैसे इम्प्लीमेंटेशन चाहते थे, राइट। और एक बार वापस इस पर्टिकुलर केस में ना इफ देना यूजफुल नहीं है, क्योंकि जो चीज आप डायरेक्ट यहीं पे स्पेसिफाई कर सकते हो कि आई 1 की जगह 2 दे दो, उसके लिए इफ बार बार चेक क्यों करा रहे हो आई की हर एक वैल्यू के लिए। तो बेटर अप्रोच रहेगी ऐसी कि 1 से m देने की जगह 2 से ही स्टार्ट किया, लोअर पोर्शन, अपर पोर्शन n से 1 है, लोअर पोर्शन 2 से m है। एग्जीक्यूट करते हैं, वैल्यू देते हैं जैसे 6, तो इस तरीके का पैटर्न आ रहा है। आउटर बॉर्डर 6 का है, फिर 5 का, फिर 4 का, फिर 3 का, फिर 2 का एंड 1। आइडिया लगा होगा, राइट। क्वेश्चन की तो लिमिट है नहीं। ये जो अभी आपने देखा, अगर थोड़ा सा भी आइडिया लगाओ, थोड़ा सा भी आइडिया लगाओ, तो फिर से अटेम्प्ट करें खुद से, क्योंकि एग्जैक्ट टाइप करना टाइपिंग की प्रैक्टिस होगी। अपने तरीके से सोचें कि आप कैसे करना चाहते हैं, उसके करस्पॉन्डिंग ट्राई, राइट। तो ये पैटर्न होपफुली आपको आइडिया लग गया है। इस तरीके का पैटर्न टुकड़ों में पहले पहचान है कि क्या सिमेट्री चल रही है और उसकी करस्पॉन्डिंग इम्प्लीमेंटेशन रहेगा। अब जो बात कर रहे हैं वो जैसा कि क्वेश्चन दिया है, ऑलराइट। तो क्वेश्चन जो पूछे हैं अभी विशाल ने, राइट। तो विशाल ने अभी जो क्वेश्चन पूछा वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं। एक बार आपको वो क्वेश्चन शेयर कर दिया जिन्हें हम आगे डिस्कस कर रहे हैं अभी। ओके, अब इसके लिए अगर हम बात करते हैं तो जो क्वेश्चन अब आगे डिस्कस कर रहे हैं, सबसे पहले क्वेश्चन 1 की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 1 में हमें क्या करना है, 1 फिर 1 2 फिर 1 2 3 1 2 3 4 5, ये सिमेट्री तो आप सभी जानते ही हैं। कौन सी सिमेट्री, 1 1 2 1 2 3 1 2 3 4 1 2, ऑलरेडी जानते हैं आप सभी, राइट। इस सिमेट्री का अगर इंप्लीमेंटेशन करना है तो लूप हमने प्रोवाइड कर दिया 1 से लेके n तक। रीजन आप सभी होपफुली देख पा रहे हैं कि यहाँ पे हमें i की वैल्यू क्या चाहिए, तो i की वैल्यू कुछ ऐसी हो जिससे ये हम आराम से इंप्लीमेंट कर सकें। तो i की वैल्यू हम देना चाहते हैं 1 2 3 4 5, जैसे हर एक रो के अंदर, पहले रो के अंदर 1 से 1 तक, दूसरे के अंदर 1 से 2 तक एंड सो ऑन। तो हमने 1 से n तक लूप प्रोवाइड कर दिया i प्लस प्लस करते हुए, और यहाँ जो लूप प्रोवाइड कर रहे हैं j का वो दे दिया 1 से लेके, तरीके से हमने दिया। ये हमारा पैटर्न इतना क्रिएट हो चुका है, तो ऑलरेडी हम बहुत पहले भी देख चुके थे। और इसी पैटर्न में एक बार समझें, ये पैटर्न आ चुका है। इसी पैटर्न में हमें दूसरी सिमेट्री चाहिए, लेकिन बीच में कुछ गैप चाहिए। तो वो जो गैप हमें रिक्वायर्ड है वो देंगे हम स्पेस की हेल्प से। यहां बीच में अगर हम कुछ स्पेस प्रोवाइड कर दें, 1 2 3 4 5, तो कुछ स्पेस अगर हम यहाँ पे प्रोवाइड कर देते हैं, कितने स्पेस वो आराम से काउंट कर लेना आप सभी। हमें स्पेस की सिमेट्री के लिए लूप चाहिए होगा,
फिर डिजिट्स की सिमेट्री वाला लूप रिक्वायर्ड होगा। ये लूप उल्टा करना है क्या? ओके ठीक है, तो हम इसे 2 1 कर दिया, इसे कर दिया 3 2 1, उल्टा कर दिया। और उल्टा करना तो आप सभी को ये पता है ही है ना, 4 3 2 1। एंड ये 5 वाली जो चीज है वो फिर से रिपीट नहीं करवानी, और उसका हम ऑलरेडी अभी एग्जांपल देख चुके हैं ना। अगर हमें रिपीट नहीं करवाना है तो हमने वो कंटिन्यू कीवर्ड काम में लिया ही था अभी थोड़ी देर पहले, या डायरेक्ट एक चेंजेस परफॉर्म कर दिए इफ की हेल्प से। तो ये आ जाएगा नेक्स्ट रो के अंदर 4 3 2 1। ऐसा कुछ हमने ये प्रोवाइड कर रखा है। यहाँ पे हमें स्पेस कितने रिक्वायर्ड हुए? 7, नेक्स्ट में 5, नेक्स्ट में 3, नेक्स्ट में 1। ऑलरेडी ये स्पेस की सिमेट्री हमने क्रिएट की थी, जो अभी यहाँ पे आपको वैल्यूज के साथ विजिबल हो रही थी। वही सिमेट्री हमें फिर से रिक्वायर्ड है। वही सिमेट्री क्यों कह रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे स्पेस प्रिंट करना है, वहां पे वो नंबर प्रिंट करने थे, बस इतना सा डिफरेंस है। बट यही ट्रायंगुलर शेप अवेलेबल थी। यही 3 शेप्स पहले हम डिस्कस कर चुके हैं अभी आज की क्लास में ही। तो अब यहाँ पे जो हम बात करते हैं उसके लिए ये जो हमने डिस्कस किया था ऑलरेडी, उसे हम लेके आना चाह रहे हैं। लेकिन यहाँ पे लूप कैसा था? यहाँ पे था आई का लूप 5 4 3 2 1, और अब हमारे पास लूप क्या है? 1 2 3 4 5। तो यहाँ हमें 7 टाइम्स जब रिपीटेशन परफॉर्म करने हैं, किसके लिए? तो स्पेस के करस्पॉन्डिंग बात कर रहे हैं। अगर स्पेस के लिए हमें जो फर्स्ट रो के अंदर चाहिए वो 7 टाइम्स चाहिए। तो जो हम बात कर रहे थे, ये सिमेट्री ऑलरेडी हम क्रिएट कर चुके थे। यहाँ पे वही सिमेट्री हमें रिक्वायर्ड है, बस इस बार हमें जो वैल्यू रिक्वायर्ड है आई की वैल्यू है 1 2 3 4 5, और उसके करस्पॉन्डिंग ये क्रिएट करना है। और ये क्रिएट करना है मतलब क्या? तो इस बार 2 इंटू 4 माइनस 1। इसी चीज को अगर हम देखें तो ये क्या है हमारे पास? 5 जो है वो है 2 इंटू 3 माइनस 1। ये है 2 इंटू 2 माइनस 1, ऑन इस तरीके से 2 इंटू 1 माइनस 1। और ये जो वैल्यू आ रही है ना 4 3 2 1, ये वैल्यू कहाँ से आ रही है? तो उसे समझें, ये हम लूप जो प्रोवाइड करना चाहेंगे कितने टाइम्स, उसके लिए अगर कहें तो 1 से लेके यहाँ तक 2 इंटू एन माइनस आई माइनस 1। पहले मल्टीप्लाई हो जाए इसका 2 से, फिर माइनस 1। तो ये लूप हम प्रोवाइड करना चाहेंगे। कैसे दे रहे हैं ये लूप, उसे समझें आप सभी। तो जैसे हमने ये लूप प्रोवाइड किया था, कुछ वैसा ही लॉजिक हमें सोचने की फिर से रिक्वायरमेंट रही। और ये प्रोवाइड कर रहे हैं 2 इंटू आई माइनस 1, सॉरी इस तरीके से प्रोवाइड करने की जगह 2 इंटू एन माइनस आई, फिर जब मल्टीप्लाई हो जाता है उसमें से माइनस 1 किया। और प्रिंट क्या करना है हमें? यहाँ पे स्पेस प्रिंट करना है। स्पेस प्रिंट करने का तरीका, या तो स्पेस दे दो या %c और साथ में दे दो 32 स्पेस की आस्क वैल्यू। और यहाँ पे ये जो हमें सेकंड सिमेट्री जो चाहिए, उस सेकंड सिमेट्री की अगर बात करते हैं तो सेकंड सिमेट्री कैसी चाहिए हमें? वही जो अभी देखा था हमने फर्स्ट सिमेट्री वाले पैटर्न, उसी की मिरर इमेज। तो 1 से आई था, अब आई से 1 प्रोवाइड करना चाह रहे हैं, तो हमने यही किया, कॉपी एंड पेस्ट। और इस बार प्रोवाइड कर रहे हैं आई 1 से आई की जगह आई से 1 तक। और इस तरीके से अगर प्रोवाइड कर रहे हैं तो बस एक छोटी सी चीज और ध्यान देने की, वो क्या? ये जो हमें पैटर्न क्रिएट करना है, इस पैटर्न में 5 का रिपीटेशन फिर से नहीं हुआ। जो भी मैक्सिमम वैल्यू है उसका फिर से रिपीटेशन नहीं हुआ। तो हमने क्या किया, यहाँ पे इफ अप्लाई कर दिया। इफ अगर j की वैल्यू इक्वल है n के, एक वैल्यू अगर इक्वल है n के, तो उस केस में कर दिया कंटिन्यू, मतलब उसे स्किप कर दिया, मैक्सिमम वैल्यू लेके नहीं आ रहे, डिक्रीमेंट होगा और उसके करस्पॉन्डिंग आ जाएगा। ये पैटर्न कैसा आ रहा है देखते हैं। वैल्यू दी है 5, तो कुछ इस तरीके का ये पैटर्न आ रहा है। अब ये पैटर्न अगर आप सभी को आइडिया लग गया हो, तो इसी पैटर्न की मिरर इमेज